हाय। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं रिपीटिशन के बारे में और ये हम करेंगे थ्रू लूप्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप क्या है, एक कंस्ट्रक्ट होता है जिनको हम बोलते हैं लूप्स। थोड़ी देर में हम उसको देखते हैं। अभी तक देखिए हम क्या करते आए हैं ना कि कोई भी हमारा प्रोग्राम जो है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वो ऐसे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहा है एंड देन फिर हमने देखा कि एक कंडीशन आई, उस कंडीशन के फॉल्स होने पे हमने कुछ किया, उस कंडीशन के ट्रू होने पे हमने कुछ किया। जब हम उस कंडीशन को, उस कंडीशनल ब्लॉक को जब हमने खत्म कर दिया तो हमारा एग्जीक्यूशन वापस यहाँ की तरह नॉर्मली शुरू हो गया। यहाँ पे वापस कंडीशंस आ सकती थी एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये हमारी थी, इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग, जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट किए, एल्स इफ स्टेटमेंट्स किए थे। अब देखिए हम बात करते हैं रिपीटिशन की। रिपीटिशन में आप क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई चीज रिपीट करनी है बार बार, ठीक है। मान लीजिए ये अगर आपके कोई स्टेटमेंट है और आपको इसको बार बार रिपीट करना है, तो आप पहले फॉल थ्रू हो रहे थे, फिर आप इस स्टेटमेंट पे आए और आपको इसको जो है बार बार रिपीट करना है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आप जो है लूप में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिख देंगे। सो व्हाई डू वी नीड रिपीटिशन? मान लीजिए आपको हेलो 1000 बार लिखना है, या फिर क्योंकि देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल काम तो है नहीं भाई, 1000 बार हेलो लिख के मैं क्या करूंगा, तो ये तो कोई एग्जाम्पल भी ढंग का नहीं हुआ। लेकिन आप अगर 1000 बार हेलो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यूजिंग लूप्स। इन्यूमरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 1, 0 to 999, सो बेसिकली 0 1 2 ऐसे करके अगर आपको 999 तक अगर नंबर्स लिखने हैं, राइट, तो वो आप कैसे लिखेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं यूजिंग लूप्स। एंड यू शुड बी एबल टू थिंक वेयर इट इज यूजफुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया क्योंकि अगर बात सिर्फ रिपीटिशन की है तो भाई हेलो को अगर 1000 बार लिखना है तो ये तो रिपीटिशन तो हाँ हम लूप्स के थ्रू कर देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। ये सोच पाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सोच पाने में आपको थोड़ी सी शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन इन दी एंड लूप्स लगा पाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, पर्टिकुलरली जब आप शुरू शुरू में बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको अचानक से पता चलेगा कि कब कहाँ पे कैसे लूप याद करना है। आपको उसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो उसके लिए हम लूप्स पे भी कुछ 5-10 सवाल करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे के कंस्ट्रक्ट्स पे जाएंगे। तो अब ये देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको चाहिए होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके लिए कीवर्ड्स। तो अब देख, नॉट और ये सब हम देख चुके हैं पहले। अब देखिए जो लूप्स के कंसर्निंग जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो होंगे एक तो फॉर, एक होगा आपके कंटिन्यू, एक होगा आपके ब्रेक एंड एक आपके होगा व्हाइल। तो लूप्स में हम इन चार पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को और टिक मार्क कर देंगे। तो देखिए व्हाइल लूप, व्हाइल का व्हाइल का देखिए जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल सा है। व्हाइल, तो ये कीवर्ड आप लिख देंगे व्हाइल एंड देन आप कोई भी जो आपके कंडीशन है आप वो लिख देंगे। कॉलन यहाँ पे जरूरी है एंड देन फिर कोई भी एक्सप्रेशन जो अभी तक हमने जो इफ में देखा। देखिए इफ में हमने क्या किया था, हमने किया था इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट्स, सेम वही है। आप इफ की जगह अभी आप लिख रहे हैं व्हाइल एंड देन कंडीशन, वही अपनी कॉलन है एंड देन स्टेटमेंट्स है। तो इसका मतलब देखिए सिंपल इतना सा है कि कंडीशन जो है इवेल्युएट होगी टू अ बुलियन, यानी कि कंडीशन जो है आपकी या तो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो इस इंडेंटेशन में जो व्हाइल लूप के अंदर जो लिखा हुआ है आप वो सारा एग्जीक्यूट कर दो, राइट। सो डू ऑल दी स्टेप्स इनसाइड दी
while कोड ब्लॉक, ये रहा while कोड ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू है आप इस while लूप के अंदर जाएंगे और ये सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट कर देंगे जैसे भी आपके सामने आएंगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो है ये खुद इफ एल्स टाइप का हो सकता है, ये खुद एक while भी हो सकता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है। चेक कंडीशन अगेन, तो अब जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये ब्लॉक खत्म करने के बाद में पूरा आप वापस कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप फिर से रिपीट कर देंगे। तो आप इसको तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर ये आपके है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, बेसिकली यहां पे लिखे हुए हैं ये, तो अब ये देखिए एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, चूंकि ये एक while लूप में लिखे हुए हैं, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन इज ट्रू। सो अब देखिए ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई हम ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर लूप, फॉर लूप क्या होता है, उसमें आप अलग टाइप की कंडीशन देते हैं। आप क्या बोलते हैं, फॉर कोई एक वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, सो फॉर इन रेंज दिस, तो ये देखिए अपना मेंबरशिप ऑपरेटर है अगर आपको याद हो तो। यानी आप अगर ढंग से देखेंगे तो ये भी देखिए कंडीशन ही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, राइट, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये कुछ कुछ जो है अपने while लूप टाइप का ही है। तो अगर ये वेरिएबल इस रेंज में है, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है कि वेरिएबल इन दिस रेंज, देन आप वो करते रहिए। अब रही बात ये रेंज की, इसको हमको समझाना अभी बाकी है। तो आप मान लीजिए लिखते हैं रेंज 5, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन शुरू होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। वो 5 तक नहीं जाएगा, वो 5 माइनस 1 तक जाएगा क्योंकि हमने शुरू 0 से किया है। ठीक है, ये कन्वेंशन है जो पाइथन में ली हुई है। अगर आपको चाहिए था कि भाई हमको 0 से लेके 6 तक चाहिए, तो आप उसमें यहाँ पे 5 की जगह 7 लिख दीजिए। नाउ ईच टाइम थ्रू द लूप वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू। अब क्या होगा इसमें, ये देखिए वेरिएबल मान लीजिए अब हम लिखते हैं फॉर आई, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इन रेंज 5 मान लीजिए हमने लिखा हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये जो भी एक्सप्रेशंस है, आई सबसे पहले रेंज, ये देखिए इनमें सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 0, तो आई सबसे पहले 0 होगा, फिर ये कंडीशन, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा प्रोग्राम कंट्रोल। अब इस बार आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अब आई 0 ना होके आई 1 है, फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा, 2, 3, 4 यहां तक ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब लास्ट टाइम 4 के बाद में जब वापस कंट्रोल ऊपर आएगा तो ये देखिए आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। आई की वैल्यू अब अगर 5 हो गई है तो अब फॉर आई इन रेंज 5 जो है ये कंडीशन अपने फॉल्स हो गई, क्योंकि ये देखिए अपना रेंज जो है रेंज 5 तो बस यही वैल्यूज रख रहा था, तो अब आई ने वैल्यू ले ली है 5, तो आई क्या इस पर्टिकुलर रेंज में है, नहीं है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सो ईच टाइम थ्रू द लूप वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल आई है वो कोई एक वैल्यू लेगा। फर्स्ट टाइम वेरिएबल स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस केस में वो 0 से शुरू हुआ। नेक्स्ट टाइम वेरिएबल गेट्स द वैल्यू +1, जो भी उसमें था उसमें
+1 उसने कर दिया और वापस ये वाले स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट होते चले गए। तो अब देखिए, मान लीजिए हमको हेलो लिखना है 10 बार, तो पहले हम फॉर लूप लिख देते हैं। अब हम इसको रन कर देते हैं। देखिए 10 बार इसने हेलो प्रिंट कर दिया। 10 बार कैसे प्रिंट किया, हम आई की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। देखिए ये देखिए आई की वैल्यू 0 थी सबसे पहले, क्योंकि रेंज 10 जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। तो वैल्यू 0 थी, उसने हेलो प्रिंट किया। वैल्यू 1 थी, वापस उसने हेलो प्रिंट किया। तो बेसिकली ये हमने इटरेशन की है 10 बार। अब इसी में मान लीजिए अगर हमको 1 से लेके 10 तक अगर गिनती प्रिंट करनी है, तो हम बेसिकली इसको ये देखिए, अब इसी चीज को अगर हमको व्हाइल लूप के थ्रू करना था तो हम क्या करेंगे, तो व्हाइल लूप में देखिए अब क्या होगा कि आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप कंडीशन लगाएंगे। जैसे इसमें फॉर में यहाँ पे आई था, जो जो फॉर के सिंटेक्स में ही है। व्हाइल में वो व्हाइल के सिंटेक्स में नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपने लिख दिया मान लीजिए आई इक्वल टू 0। फिर अब आपने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन 10। अब आई 0 से शुरू होगा, ये कंडीशन आपने लिख दी है। क्या कीजिए, तो अब आप ये देखिए ये रुक नहीं रहा है, ये जो है ये देखिए ये हेलो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, और ये अभी भी लिखे जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये देखिए जब हमने यहाँ पे लिखा I equal to 0 while I less than 10, प्रिंट हेलो। तो अब देखिए I 0 था while I, तो यहाँ पे I की वैल्यू अभी 0 है। I लेस देन 10 जो है वो ट्रू है, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। वापिस गया यहाँ पे, उसने देखा I की वैल्यू अभी भी 0 है जो कि लेस देन 10 है, उसने फिर से प्रिंट हेलो कर दिया। वापिस गया यहाँ पे, उसने देखा I की वैल्यू अभी भी 0 है विच इज लेस देन 10, कंडीशन यानी कि ट्रू है, उसने फिर से कर दिया। एंड ये होता रहेगा। देखिए हमेशा ऐसा क्यों होता रहेगा, हमारे इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है, हमारे इस प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है कि आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। हेलो को अगर प्रिंट करने के बाद में मान लीजिए हम लिख देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट, तो अब देखिए इसने 10 बार हेलो प्रिंट किया है। अब इसने इनफाइनाइट बार हेलो प्रिंट नहीं किया। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।